नमस्कार दोस्तों, कोरार क्रिडो केयर में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम आशा कर रहे हैं कि आप सभी लोगों का अध्ययन कार्य सुचारू रूप से चल रहा होगा। आज हम उत्तर प्रदेश के विषय में पढ़ेंगे कि विभिन्न परीक्षाओं में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं उत्तर प्रदेश से, उसी के विषय में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आज उत्तर प्रदेश की पहली क्लास है हमारी, तो इसमें हम सिर्फ आज परिचय पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश में का एक सिंपल सा परिचय पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं नामकरण पे। उत्तर प्रदेश का 1937 में नाम संयुक्त प्रांत पड़ा, जिसका जनवरी 1950 में नाम बदल के उत्तर प्रदेश रख दिया गया। इसकी राजधानी कब कब कौन कौन सी थी, इससे कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इसकी राजधानी 1858 तक आगरा थी, फिर 1858 से 1921 तक इलाहाबाद थी, जिसे हम आज प्रयागराज भी कहते हैं। फिर 1921 से लखनऊ राजधानी बनी, किसका? संयुक्त प्रांत तब कहा जाता था। कब तक कहा जाता था? 1937 में से लेकर 1950 तक। जनवरी 1950 से इसको उत्तर प्रदेश कहा जाने लगा। लेकिन राजधानी लखनऊ कब बनी? 1921 से ही पहले संयुक्त प्रांत की राजधानी थी, फिर बाद में उत्तर प्रदेश की राजधानी हुई। अब विधानसभा चुनाव की बात यहाँ कर लें तो प्रथम चुनाव जो हुआ था 1937 में हुआ था, वो प्रथम प्रांतीय चुनाव जब हुआ था। यहाँ कांग्रेस की सरकार बनी थी। जब हम कांग्रेस के प्रांतीय चुनाव की बात करेंगे तो उसमें हम और विस्तृत अध्ययन पढ़ेंगे। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद पहली बार विधानसभा का चुनाव कब हुआ या निर्वाचित विधानसभा कब हुई? 8 मार्च 1952 को। फिर हम पहली बार यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संयुक्त प्रांत में पहले विधानसभा का चुनाव कब हुआ, तो वो होगा 1937 में। लेकिन अगर पूछा जाएगा आज़ादी के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन कब हुआ, तो 8 मार्च 1952 हुआ। फिर अब आ जाएँ हम लोग विधानमंडल पे। यहाँ 2 सदन हैं, कौन? विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा में 404 सदस्य हैं, जो कि संपूर्ण भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक है। इतने सदस्य किसी भी विधानसभा में नहीं हैं। वो 404 क्या हैं? 403 तो निर्वाचित होते हैं प्रत्यक्ष, और एक को राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत करता है। फिर आ जाते हैं हम लोग विधान परिषद पे। तो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 99 + 1 = 100 है। फिर लोकसभा के आते हैं। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 80 है, जो कि यहाँ आपको ये याद रखना होगा पूरे भारत में सर्वाधिक है। देखिए अभी तक जो जितना आपने पढ़ा, विधानसभा सदस्य भारत में सबसे ज़्यादा, विधान परिषद सदस्य पूरे भारत में सबसे ज़्यादा, लोकसभा सदस्य किसी राज्य में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, और राज्यसभा सदस्य भी किसी राज्य में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश के। मंडल कितने? 18, और जिले 75। ये आपका एक सामान्य परिचय उत्तर प्रदेश का हो गया। सामान्य परिचय में अब आप एक बार पुनः पूरा ध्यान दे दीजिए। सामान्य परिचय में हुआ 1937 में इसको संयुक्त प्रांत कहा गया, जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश कहा गया। इसकी राजधानियाँ समय समय के अनुसार परिवर्तित होती रहीं। 1858 तक आगरा राजधानी थी, 1858 से 1921 तक इलाहाबाद थी, जिसको अब हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। फिर 1921 से लखनऊ थी। फिर उसके बाद में विधान परिषद की बात कर लें तो प्रथम विधान परिषद चुनाव 1937 में हुआ था, जो कि अंग्रेज़ों के अधीन जब हमारा देश था तब चुनाव हुआ था। स्वतंत्रता में बात करें तो स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा का जो गठन हुआ वो 8 मार्च 1952 को हुआ। फिर विधानमंडल की संरचना यहाँ कैसे है? 2 सदन हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि भारत के किन किन राज्यों में 2 सदनीय विधानसभा है, तो उसका अध्ययन हो जाएगा। फिर विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद हैं। सदस्य की संख्या भी पढ़ चुके हैं हम। अब लोकसभा पे आते हैं। लोकसभा के 80 सदस्य हैं, जो कि पूरे भारत में किसी राज्य का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है। राज्यसभा के 31 सदस्य हैं, ये भी किसी राज्य का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है। मंडल कितने हैं? 8 मंडल है, और जिला कितने हैं? 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश के विषय में जो सामान्य चर्चा थी हमारी आज यही है। अब एक बार पुनः आपसे आग्रह करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर अवश्य लीजिए। एक क्वेश्चन और बनता है कि
लखनऊ की राजधानी को लेकर, तो लखनऊ की राजधानी 1921 में बनाई गई, लेकिन कहीं कहीं स्रोतों में मिलता है ये आंशिक रूप से थी। तो पूरी तरह से कब बनाई गई, तो वो 1935 में लखनऊ को पूर्णतः बना दिया गया राजधानी। तो अब आगे की क्लास में हम और विस्तार से उत्तर प्रदेश के विषय में अध्ययन करेंगे। अब हम उत्तर प्रदेश के भौगोलिक संरचना का अध्ययन करेंगे, राजनीतिक स्वरूप का और विस्तार से पूरा अध्ययन करेंगे, प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरों का अध्ययन करेंगे, किस शासन ने कहाँ क्या विस्तार किया है और इतिहास में इसका हमारे क्या महत्व है उत्तर प्रदेश का, इसके विषय में भी हम अध्ययन करेंगे। एक बार पुनः आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए।